नमस्कार, मैं प्रदीप हूं। आप थिंक 360 देख रहे हैं। राजस्थान में सिरोही जो है वो देवनगरी नाम से पहचानी जाती है। गो भक्त और गो कल्याण के नाम पे कई सारे काम होते हैं। वाकई में गो सेवा को लेकर वहां के लोग बहुत भावुक और बहुत ही समर्पित हैं। कहते हैं एशिया की सबसे बड़ी गौशालाएं वहां पे हैं और काफी गर्व की बात है राजस्थान के लिए कि गो सेवा वहां होती है। मौजूदा सरकारें राज्य या केंद्र की गो कल्याण के लिए काफी प्रयास कर रही हैं, लेकिन बीते एक सप्ताह में सिरोही जिले में गौशालाओं पे कई सारे सवाल खड़े हुए हैं। सिरोही शहर की अर्बुदा गौशाला हो, सरकारी गौशाला है, उसका संचालन हो, या नंदगांव केशुआ की जो गौशाला है वहां से सुमन सुलभ ब्रह्मचारी को निकाल करके उनका सामान चोरी करने का मामला थाने में दर्ज होने का प्रकरण हो। इसके अलावा नया सानवाड़ा जो गांव है वहां पे गौशाला के नाम पे बहुत कम गायें और गोचर पे कब्जा। तो यह खेल जो है यह सिरोही की शान पे सीधा सा बट्टा लगाता है और यह जो सारे तार हैं वो सीधे तौर पे जालोर जिले के सांचौर इलाके में जो पथमेड़ा गौशाला है उससे थोड़े से कनेक्टेड नजर आते हैं। फिलहाल सारे आरोप हैं, आरोपों की सच्चाई क्या है, लेकिन इस तरह के आरोप पहली बार सामने आए हैं। हालांकि नंदगांव वाली जो गौशाला है और नंदगांव से ही दो साध्वियों के साथ मारपीट और हाथ पैर तोड़ दिए जाने के प्रकरण पहले दर्ज हुए थे और जिन पे आरोप लगाए गए सच्चे थे या झूठे, लेकिन उन्होंने किसी तरह की निंदा या इस तरह का वो भी जारी नहीं किया कि भाई हमें इन जो साध्वियां थी, जो ब्रह्मचारी मतलब जो सन्यासी साध्वियां रही हैं, उनके साथ अगर ये इस तरह का कृत्य हुआ है तो हम इसकी निंदा करते हैं। इस तरह का भी आया नहीं। तो कुल मिला के सिरोही जिला जो कि गो कल्याण और गो सेवा के लिए पहचाना जाता है, वहां पे इस तरह की घटनाएं थानों तक पहुंच जाने से, मैनेजमेंट पे कई सारे गंभीर आरोप लगने से और इस तरह से सरकारी जमीनें, सरकारी ही नहीं गो सेवा के लिए समर्पित गोचर जमीनों पे अवैध कब्जों के आरोप कई सारे सवाल खड़े करते हैं और उन सवाल खड़े होने के साथ सरकार से ये वो सवाल अपील करते हैं कि इन मामलों की तह तक जांच होनी चाहिए, क्योंकि बड़े पैमाने पे साउथ में लोगों का व्यवसाय है और लोग बहुत सारा चंदा देते हैं, लोग बहुत सारी धनराशि जो है वो गो कल्याण के नाम पे समर्पित करते हैं। ऐसे में ये जो कुकरमुत्ते की तरह उग आए हुए लोग कब्जे और इस तरह की अगर वारदात को अंजाम दे रहे हैं तो उस पर जांच होनी चाहिए। नया सानवाड़ा में जिस तरह से सरपंच की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि यहाँ पे कब्जा है और इसके अलावा थाने तक मामला पहुंचता है, प्रकरण दर्ज नहीं होता, जबकि पिछली सरकार में यह या मौजूदा सरकार में भी अनिवार्य है कि किसी तरह की शिकायत आती है, प्रकरण दर्ज होगा, उसके बाद जांच होगी। और यहाँ प्रकरण ही दर्ज नहीं हो रहा, प्रकरण दर्ज होने के लिए लोगों को न्यायालय तक जाना पड़ रहा है। तो सुमन सुलभ ब्रह्मचारी वाला जो मामला है वो मामला न्यायालय यानी कि कोर्ट के आदेश पे 156(3) CRPC में वो प्रकरण दर्ज होता है और सिरोही की जो तमाम फिजाएं हैं, सिरोही में तमाम जो स्थितियां हैं, सिरोही में तमाम जो धर्म और गोसेवा से जुड़े हुए लोग हैं, उनके ऊपर एक बड़ा जो है वो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ये आरोप सच्चे हैं या झूठे बाद जांच सामने आएंगे, लेकिन इस मामले की निष्पक्ष जांच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इन गौशालाओं में गायों की संख्या, जो बड़ी गौशालाएं हैं, भले ही नंदगांव हो, भले ही पथमेड़ा हो, बड़ी संख्या में गौशालाएं हैं यहाँ। हालांकि चूंकि पहले भी प्रकरण कई सारे मामले सामने आए हैं जिसमें एक कंपनी द्वारा आगरा में प्रकरण दर्ज हुआ था, पथमेड़ा वाली गौशाला पे आरोप लगे थे, तो इनके प्रबंधन और इनकी व्यवस्थाओं पे किस तरह से या कौन से विभाग का दारोमदार बनता है, चाहे वहाँ गोवंश की फिजिकल उपस्थिति और लगने वाला पैसा, सरकारी अनुदान समेत कई सारे आरोप जो है वो इकजाई हो रहे हैं और सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्यों ही व्यवस्थाओं में रहे लोग निकाले जा रहे हैं। अगर सुमन सुलभ ब्रह्मचारी की ओर से किसी तरह के इस तरह की कामों को अंजाम दिया गया जो कि लीगल थे, तो क्यों नहीं उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया गया। और अगर उनकी ओर से लगाए गए आरोप जो है वो
भी प्रकाश में आए। तो इन सारी चीज़ों को लेके जालोर सिरोही वाले इलाके में, इस इलाके में जो खास करके लोग गायों के लिए डोनेशन करते हैं और गायों के लिए जो पैसा देते हैं, इन आरोपों से धार्मिक विचारधारा रखने वाले लोगों को भी सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है। और सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि गायों के लिए छोड़ी गई जमीनों को किस तरह से भूमाफिया गो सेवा के नाम पे ही कब्जे ले रहे हैं और वहां गायों की संख्या नगण्य नजर आती है। तमाम चीजों पे आप अपनी राय हमें जरूर लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।